अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको गोल्डन लाइन्स में खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बारगेनिंग के बारे में, यानी कि ख़रीदो फरोख्त में भाव कैसे करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको 10 ब्यूटीफुल ट्रिक्स बताऊँगा ख़रीदारी करने की, जो कि आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस लेकर आते रहते हैं और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह लेकर आएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल के इस जदीद दौर में हर बंदा कहीं ना कहीं कस्टमर ज़रूर होता है। दोस्तों, हर बंदे को बारगेनिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, पहला नंबर है, पहला पॉइंट हमारा ये है कि जो भी चीज़ हमने ख़रीदनी है, जिस भी चीज़ की हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, उसके बारे में हमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, मुकम्मल मालूमात पहले से होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हमारे पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम उसको सही तरीके से नहीं ख़रीद सकते। या तो हम पैसे ज़्यादा देकर आ जाएंगे या कम। अमूमन हम ज़्यादा पैसे देकर आ जाएंगे और दुकानदार को इसका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो ये करिए कि जो आपको चीज़ ख़रीदनी है उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें। कम से कम 2 दिन पहले उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू कर दें। आप मुख्तलिफ़ ज़राए से इकट्ठी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे दोस्तों, आपने कपड़े की शॉपिंग करनी है तो आप अपने किसी दोस्त से पूछ सकते हैं जो कि कपड़ा ख़रीद कर आया हो, जिसको उसके बारे में पता हो। इसके बाद दोस्तों, हमारा जो नंबर 2 है वो ये है कि अमूमन ख़रीदारी ऐसे वक्त में करें जब आपको उम्मीद हो कि आपको कम दामों में मिल जाएगी ये चीज़। मिसाल के तौर पर दोस्तों, जब कोई सीज़न ख़त्म हो रहा हो, जैसे सर्दियों का सीज़न है, गर्मियों का सीज़न है, ख़त्म हो रहा है जब सीज़न, उस वक्त अगर आप ख़रीदारी करेंगे तो आपको वो कपड़ा आपको सस्ते दामों में मिलेगा। तो इसी तरह दोस्तों, अगर आप शाम के टाइम जाते हो किसी दुकान पर, क्योंकि शाम का टाइम दुकान बंद करने का टाइम होता है, तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको चीज़ सस्ते दामों में मिलेगी। दोस्तों, इस तरह जैसे कोई ईद आ रही है या कभी कोई शादियों का सीज़न आ रहा है आगे, तो कोशिश करें कि उस सीज़न से पहले ही ख़रीदारी कर लें, क्योंकि सीज़न के आते ही ना ज़्यादा चीज़ें महंगी हो जाती हैं। कोई कपड़ा हो गया या कोई और चीज़ है, वो जब उसका सीज़न आ जाता है तो वो महंगा हो जाता है। जब सीज़न जाने लगता है, ये कुदरती चीज़ है, हर बंदे को पता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे वक्त में हम ख़रीदारी करें जब सीज़न जा रहा हो, जब उसकी मांग ना हो मार्केट में। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर आप किसी दुकान पर ख़रीदारी कर रहे हैं और आपको वो जो दुकानदार है वो आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि वो बज़िद है कि मैंने ये चीज़ इतने की ही बेचनी है, तो दोस्तों आप उससे ज़्यादा बात मत करें। उससे बात करने का फ़ायदा नहीं है। आप कोशिश करें कि वो उस दुकान का जो मालिक है, यानी कि जो मैनेजर है उससे बात कर लें। उससे आपको डिस्काउंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आप फ़ौरन अपना मन ना बना रहे ख़रीदारी करने का। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है तो वो कोशिश करें कि जो दुकानदार को इस चीज़ का इल्म ना हो, उसको ये पता ना चले कि आपको ये चीज़ पसंद आ गई है। क्योंकि दोस्तों, अगर दुकानदार को ये पता चल गया कि आपको ये मोबाइल है या आपको ये कपड़ा है या आपको ये जूता है, ये पसंद आ गया, तो दोस्तों वो इसकी आपसे बहुत ज़्यादा कीमत वसूल कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि शौक़ की कोई कीमत नहीं होती। और अगर किसी बंदे को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो दुकानदार इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो आप अपने जो रवैया है, अपना जो लहजा, अपना अंदाज़ है, उससे ये साबित करने की कोशिश करें कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, ज़्यादा इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट ना लें किसी भी चीज़ में। तो दोस्तों, हमारा जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि ख़रीदना ज़रूरी नहीं है। और दोस्तों, दुकानदार का टाइम ज़ाया करने का अफसोस बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों, हो सकता है ये भी होता है अमूमन कि अगर आपकी बात नहीं बन रही दुकानदार के साथ, डील नहीं हो रही, मिसाल के तौर पर वो दुकानदार कहता है कि मैंने ये चीज़ 100 रुपये की बेचनी है और आप कहते हो कि नहीं, मैंने इसके 80 रुपये देने या
70 रुपये या 80 रुपये देने हैं इसके, तो वो 100 से कम नहीं आ रहा, आप 70 से ज़्यादा नहीं जा रहे, तो उस वक्त आपका सौदा नहीं हो रहा, तो दोस्तों आप उस दुकान को छोड़कर बाहर जा सकते हैं। और ऐसा कर्तव्य अमूमन देखने में ये है कि जब आप दुकान को छोड़कर जाएंगे तो अमूमन दुकानदार पीछे से आपको आवाज़ दे लेते हैं कि आ जाओ भैया, 70 में ही ले जाओ। तो दोस्तों ये ट्रिक भी बहुत ज़्यादा काम करती है, तो आप इसको भी ज़रूर आजमाइएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नंबर 6 पॉइंट है वो ये है कि जैसे दुकानदार आपको कीमत बताए तो थोड़ा सा आप चौंक जाएं। मिसाल के तौर पर वो बताता है कि ये जो जूता है ये 300 रुपये का, तो आप बोले हो 300 रुपये का, इतना महंगा, तो ऐसे थोड़ा सा चौंकने की एक्टिंग करें। इससे दोस्तों दुकानदार यकीनन वो ज़रूर कीमत उसकी कम कर लेंगे और आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों दुकानदार क्या करते हैं, वो अमूमन ये करते हैं कि वो आपको रेट ज़्यादा बताते हैं, तो जब आप थोड़ा सा चौंकने की एक्टिंग करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इस बंदे को रेट का पता है और मैंने ज़्यादा रेट बताया तो ये चौंक गया, तो वो यकीनन वो ज़रूर कीमत उसकी कम कर लेंगे और आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों उसके बाद जो हमारा नंबर 7 पॉइंट है वो ये है कि आप अपने बजट के मुताबिक शॉपिंग करें, यानी कि आप अपने माइंड में अपना बजट तय कर लें। मिसाल के तौर पर आपका बजट है 200 रुपये, तो आपके जहन में यही होना चाहिए कि मैंने 200 रुपये का जूता खरीदना है, 200 से ज़्यादा मैंने महंगा जूता नहीं लेना। तो उसके लिए आप जब आपके जहन में एक बजट होगा तो उसके मुताबिक आप अच्छी ख़रीदारी कर सकेंगे। तो उसके बाद दोस्तों हमारा जो नंबर 8 पॉइंट है, तो अमूमन दोस्तों लोग क्या गलती करते हैं, वो ये कहते हैं दुकानदार के पास जाकर कि हम आपके पुराने कस्टमर हैं। तो दोस्तों ये पुराने कस्टमर वाली बात पुरानी हो गई है, अभी आप ये बात ना करें, बल्कि आप उनको ये कह सकते हैं कि हम आपके नए कस्टमर हैं। अगर आप हमें पहली बार में इतनी महंगी चीज़ देंगे तो हम नेक्स्ट आपकी दुकान पर कैसे आएंगे, फिर हम नेक्स्ट आपके कस्टमर नहीं बनेंगे। तो इस तरह आप बात करने से भी वो दुकानदार कीमत कम कर देते हैं। या फिर दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि हमें और भी चीज़ें खरीदनी है, और अगर आप पहली ही चीज़ हमें इतनी महंगी देंगे तो हम नेक्स्ट टाइम आपकी दुकान पर कैसे आएंगे, बल्कि आप हमें पहले ही ऐसा मौका दें कि हम दोबारा भी आपकी दुकान पर आए। तो दोस्तों ऐसा कहने से भी अमूमन देखने में आया है कि दुकानदार काफ़ी डिस्काउंट दे देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमारा जो नंबर 9 पॉइंट है वो ये है कि एक दुकान पर से ही ख़रीदारी ना करें, यानी कि कभी भी एक दुकान से ही ख़रीदारी ना करें। दोस्तों कुछ लोगों की आदत होती है कि जाते ही पहली दुकान से ही सब कुछ खरीद लेते हैं, और बाद में जब उनको पता चलता है कि ये तो मैंने महंगी खरीद ली है, किसी दूसरी दुकान से रेट का पता करते हैं या किसी भी तरीके से उनको पता चलता है तो फिर वो बहुत अफसोस करते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे बेहतर सलूशन यही है कि आप एक दुकानदार से ही या पहली दुकानदार से ख़रीदारी ना करें, आप कम से कम 3 दुकानों का विज़िट करें और उस विज़िट के बाद आप चौथी दुकान से ख़रीदारी करें। उससे होगा ये कि आपके जहन में आइडिया हो जाएगा कि ये जूता पहली दुकान पर कितने का था, दूसरी दुकान पर कितने का मिल रहा था मुझे, और तीसरी दुकान पर इसकी क्या कीमत थी। तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी जो नॉर्मल कीमत है वो ये है, इतने तक मुझे मिल जाए तो अच्छा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा जो नंबर 10 पॉइंट है वो ये है कि दोस्तों आप एक मीडियम दुकान का इंतखाब करें, क्योंकि जो ज़्यादा अच्छी दुकान से होती हैं, ज़्यादा अच्छे सेंटर होते हैं, शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, उनके अखराजात भी ज़्यादा होते हैं, उन्होंने आगे मुलाजम रखे होते हैं और तरह तरह के उनके बिजली के बिल वो सब कुछ फिर वो उसी दुकान से ही निकालते हैं। वो यकीनन वो आपको चीज़ें महंगी देंगे। तो आप कोशिश करें कि मीडियम दुकान पर जाएं, ना ही बहुत ही कि लो दुकान पर जाएं कि जहां पर आपको चीज़ की वैरायटी अच्छी ना मिले, चीज़ ही आपको अच्छी किस्म की ना मिले। तो आप एक मीडियम दुकान का इंतखाब करें, उधर उस पे जाएं, उससे आप शॉपिंग करें, वहाँ आपको अच्छी चीज़ भी सस्ते दामों में मिल सकती है। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो कुछ भी ख़रीदें आप मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ ख़रीदें और कॉन्फिडेंस के साथ ख़रीदारी करें, क्योंकि दोस्तों ख़रीदारी करना आपकी ज़रूरत है और बार्गेनिंग भी आपका हक है।
क्योंकि दोस्तों दुकानदार जितने पैसे मुंह से बोलता है उतने ही हम उसको नहीं दे सकते, उसके लिए हमें बारगेनिंग करनी चाहिए। अगर हम उतने ही पैसे उसको दे दें तो फिर तो हम अपने बजट में एक दो चीज़ें खरीद पाएंगे, मुकम्मल हम अपना जो चीज़ें वो नहीं खरीद सकते। तो इसमें हमें बहुत नुकसान होगा क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो दोस्तों आप कॉन्फिडेंस के साथ ख़रीदारी करें, बारगेनिंग करें तो कॉन्फिडेंस के साथ करें, जो भी बातचीत डील करें दुकानदार के साथ वो कॉन्फिडेंस के साथ करें। ये आपका हक है दोस्तों, बारगेनिंग करना आपका हक है और डिस्काउंट देना दुकानदार पर फ़र्ज़ है कि वो आपको डिस्काउंट दे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी होंगी और ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी कर देना और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि हम नेक्स्ट भी आइंदा भी इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ जिनमें हमारे व्यूवर्स का फ़ायदा हो लेकर आएंगे। प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।